फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के अधिवक्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। दीवानी न्यायालय के बाहर एकत्र हुए जो दर्जन वकील थे, उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका गया और अपनी नाराजगी जाहिर की गई। अधिवक्ताओं का यह कहना है कि कश्यप की टिप्पणी ब्राह्मण समाज का अपमान है और इससे सामाजिक वैमनस्य फैल सकता है। उन्होंने सरकार से अनुराग कश्यप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांतिपूर्वक ढंग से नियंत्रित किया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी यह भी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। हरदोई नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कंटेनर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। यह दुर्घटना संडीला कस्बे के पास हुई है, जहां हॉस्पिटल के निकट ये घटना घटी है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रक गलत दिशा से हाईवे पर चला गया और सामने से आ रहे कंटेनर से सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना के बाद ट्रक का जो ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। मोहल्ले के स्थानीय लोगों ने तुरंत ही राहत कार्य शुरू किया और घायल कंटेनर चालक को बाहर निकलकर एम्बुलेंस के जरिए संडीला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हरदोई हाईवे पर कंटेनर ट्रक में टक्कर हुई है और इस टक्कर में इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि जो सड़क दुर्घटना में जो घायल लोग थे उनको सीएचसी के लिए भर्ती कराया गया। हालांकि स्थानीयों ने घायल को बचा लिया है और उसके बाद फिर जाकर के उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन ये टक्कर किस वजह से हुई है, गलती किसके थी, इसको लेकर के पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। क्या ये ओवर स्पीड की वजह से ये गलती हुई है या फिर ये दुर्घटना किसी ट्रक वाले की लापरवाही में थी या फिर टैंकर वाले की, इन सभी चीजों को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज लगातार जारी है। वही पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में आज तहसील में अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल और भारतीय किसान यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को भी सौंपा गया। ज्ञापन में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने, सेना भेजने और जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी मुर्दाबाद और ममता बनर्जी होश में आओ जैसे नारे भी लगाए। कार्यक्रम में करनी सेना के दहन और दद्दन सिंह, बजरंग दल के जो शुभम सैनी है, किसान नेता अर्जुन विश्वकर्मा, अंकित वर्मा और लव सिंह समेत जो सैकड़ों कार्यकर्ता थे वो वहां पर शामिल रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा, लेकिन संदेश स्पष्ट था, बंगाल की स्थिति पर कठोर कदम उठाने की मांग जोर पकड़ रही है। वही रायबरेली में ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से नियम लागू करने का, वही साथ ही जो लिखे वाहन है उस पर सख्त कार्रवाई करने की बात की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में ट्रैफिक इंस्पेक्टर इंद्रपाल सिंह से अभियान चलाकर ऐसे कई वाहनों को जो चालान है वो काटे गए हैं। कार्रवाई के दौरान पाया गया कि कई गाड़ियों पर बिना जो अधिकृत अनुमति है उसके सरकारी पदनाम और प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जा रहा, जो पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध है। ट्रैफिक पुलिस ने संबंधित वाहन मालिकों को चेतावनी भी जारी की। पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि इस प्रकार का जो कार्रवाई है वो आगे की नियमित रूप से जारी रहेगी, ताकि सड़कों पर अनुशासन बना रहे और लोग नियमों का पालन कर सके। इस अभियान को शहरवासियों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि गाड़ियों पर उत्तर प्रदेश सरकार और ऐसे कई ऐसे डेजिग्नेशन लिखे होते हैं जिसके अंदर जो उस पोस्ट से बिलोंग करता है वो इंसान नहीं होता है, बल्कि मनमाने ढंग से गाड़ियों पर ऐसे कुछ लिखाया जाता है, जिसको लेकर के पुलिस एक कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। उनका साफ कहना है कि इससे कहीं ना कहीं लोगों की मनमानी को बढ़ावा मिलता है और ऐसे जो सूचक पद सूचक शब्द है वो अगर गाड़ी पर लिखे जाते तो उससे ट्रैफिक व्यवस्था में भी बाधा पड़ती है, जिसको लेकर के कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आई। अब बिना अनुमति के कोई भी सरकारी स्टिकर नहीं लगा सकता और अगर लगाते हुए पाया गया तो ज्यादा से ज्यादा और ठोस कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक वार्ड बॉय द्वारा मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य सामने आया है, जहां सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के शव से वार्ड बॉय ने सोने के कुंडल चुरा लिए, जिसकी पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वार्ड बॉय मौके पर मौजूद लोगों की नजरों से बचते हुए महिला के शव के पास पहुंचता है और बेहद चालाकी से उसके कान से कुंडल निकाल लेता। किसी ने यह घटना मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब लोगों में भारी आक्रोश फैला रहा। वही घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अस्पताल प्रशासन से भी इस संबंध में जवाब मांगा है। वही जिम्मेदार अधिकारियों का यह कहना है कि आरोपी की पहचान की जा रही है, उसके खिलाफ जल्द ही और सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने न सिर्फ अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इंसानियत को भी